नमस्कार, बोलना भारत पे आप सभी का स्वागत है। निशिकांत दुबे ने एक एक्स पे पोस्ट किया कि टिन्नू टीपू से बात करता था। यानी अयोध्या चंदा चोरी मामले में जो एक अभियुक्त है टिन्नू यादव, वो टीपू से बात करते थे। मतलब अखिलेश यादव की तरफ इशारा था उनका। और दोनों का फोटो भी उन्होंने चस्पा किया था अपने पोस्ट पे। उसको लेके अखिलेश यादव पहली मर्तबा इतना ज्यादा उनको इतना एग्रेशन में देखा गया, पहले कभी इतना ज्यादा देखा नहीं गया था। और उन्होंने कहा कि अगर ये 2 घंटे के अंदर डिलीट नहीं किया गया ये पोस्ट तो नामजद एफआईआर हो। शाहिद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमारे चैनल पे आए अपना कीमती वक्त लेके। बहुत शुक्रिया। बात इसी की करेंगे कि निशिकांत आखिर ये ट्वीट के साथ क्या संदेश देना चाह रहे थे। हालांकि वो अयोध्या का मामला है, चढ़ावा चोरी का मामला, उसमें एक अभियुक्त है। क्या सिर्फ जात के वजह से ये नाम जोड़ा जा रहा है या इसके पीछे कोई और भी रणनीति है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी का पीडीए में प्रभाव बढ़ता जा रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है। और चढ़ावा चोरी तो सीधे उनके लिए एक चोट है, क्योंकि ये आस्था पे एक वार किया गया है। उन्हीं के द्वारा बनाए हुए ट्रस्ट में, उन्हीं के द्वारा बनाए हुए ट्रस्टीज ने। जी। मसला ये है, निशिकांत दुबे तो एक नॉनसेंस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हर वक्त वो बकवास करता रहता है। उन्होंने किसी का नाम नहीं देखा, उनको सिर्फ एक टिन्नू यादव मिला और टिन्नू यादव से उन्होंने अखिलेश यादव को जोड़ दिया। अब उन्होंने कहा कि इनकी कॉल इतनी बार बात हुई, आखिर ये कॉल डिटेल उनको मिली कहां से? सबसे पहली बड़ी बात, भाई या तो एसआईटी ने उनको दिया होगा, जी। अब किस आधार पे दिया होगा ये तो वही बता सकते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इस तरह से बकवास करने वाले बहुत से लोग हैं, जो सिर्फ मीडिया की हाईलाइट पाना चाहते हैं और कोई बात नहीं है। यादव से यादव जोड़ने का मसला केवल ये है कि अदर बैकवर्ड्स को यादव को खिलाफ करना, किसी तरह एक एंगल ढूंढ लेना कि हाँ फलाने ने करवाया, फलाने ने करवाया। क्योंकि यहाँ ईवीएम तो हैक हो नहीं रहा है, यहाँ माइंड हैक किया जा रहा है। मसला केवल इतना है। नहीं तो जिसे इस चंदा चढ़ावा चोरी को लेके इतना ज्यादा जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पे विपक्ष हमलावर है, और मीडिया, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया में लगातार ये मुद्दा गरमाया जा रहा है। इस मुद्दे को कुंद करने के लिए निशिकांत दुबे को आगे किया गया कि रणनीतिक तय? ये बिल्कुल, या तो आगे किया गया है, वो स्वयं अपने आप को आगे करना चाह रहे होंगे, एक नया स्कैंडल बनाना चाह रहे होंगे। भाई अब इसमें तो भारतीय जनता पार्टी का हाथ है ही है, क्योंकि सब उन्हीं के लोग हैं। चाहे विश्व हिंदू परिषद ले लिया, आरएसएस ले लिया, सब उन्हीं के साथी हैं। ये पूरा ट्रस्ट प्रधानमंत्री के निगरानी में है और उत्तर प्रदेश सरकार की निगरानी में है। उत्तर जैसे कि अपर गृह सचिव उसके मेंबर हैं। तो ये सब अगर इनकी अनदेखी हुई, इतनी बड़ी चंदा चोरी हुई, अगर आपने देखा होगा कि जब से चंदा चोरी की बात निकली हुई है, चढ़ावे की रकम बढ़ गई। चढ़ावे की जो रकम बढ़ गई तो इसका मतलब स्पष्ट है कि चंदा चोरी हो रही है, और ये चंदा चोरी बहुत लंबी हुई। अब इसका एग्जैक्ट आंकड़ा हम या आप तो बता नहीं सकते। नहीं, वो तो सही है। वो तो बहुत बातें, उस पे तो बहुत सी बातें लगातार चल रही है और चारों तरफ से घिरी हुई है डबल इंजन की सरकार। लेकिन बिल्कुल। जिस तरीके से पहली बार मैंने देखा है अखिलेश जी का ये टेम्परामेंट, कि उन्होंने कहा कि अगर ये डिलीट नहीं की गई पोस्ट तो एफआईआर करूंगा, तो एफआईआर हो गई। अ, बिल्कुल। इटावा में गोपाल यादव के जरिए, उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सचिव हैं, उनके जरिए एफआईआर हो गई, बाकायदा नामजद हो गई। कोई उसमें एक अखिलेश सिंह भी है और एक हम्म। ग्लोबल भारत टीवी करके उसके नाम, और उन्हीं का माउथ पीस है वो। हाँ, और निशिकांत दुबे के नाम। तो ये जो इनका एग्रेशन रहा और जिस टेम्परामेंट से ये कार्रवाई अखिलेश यादव ने किया, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मतलब ये तो बहुत जरूरी कार्रवाई है भाई। आप लगातार अनर्गल आरोप आप लगाओगे, कभी उनके परिवार पे आप टारगेट करते हो, कभी उन पे निजीगत हमला कर, अब आप कहीं ना कहीं उनको चंदा चोरी का मास्टरमाइंड बनाने पे तुले हुए हो। अरे चंदा चोरी तो खुद भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद ने किया, ये स्थापित हो गया।
भाई इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अगर एसआईटी का हम जो अभी खबर आई है, जांच सामने आई, जो नाम सामने आया, उसमें टुन्नू यादव है ही नहीं। उसमें टुन्नू यादव है ही नहीं, चंपत राय भी नहीं है। उसमें कोई एक महेश यादव जिसका सबसे नीचे नाम है। ये फैक्ट है। अच्छा शालिक भाई, एफआईआर तो हो गई, कार्रवाई क्या होगी? कुछ नहीं होगा। क्या होगा इसमें? तो यानी एक इस तरह से ये उलझाने उलझाने की कोशिश और मुद्दे को बल, डाइवर्ट करने का एक हाँ, तरीका है क्या भारतीय जनता बल, पार्टी? बल, बिल्कुल। और बल्कि मेरा तो ये मानना था इस मामले में कि एफआईआर तो उन्होंने करी है, डिफेमेशन केस करना चाहिए, क्रिमिनल डिफेमेशन, जी। जिसमें वो अदालत में उनको आना पड़ेगा, उनको साबित करनी पड़ेगी अपनी बात। भाई एफआईआर है, एफआईआर तो आप जान रहे हैं, मुकदमा पंजीकृत हो गया, मुकदमा चलता रहेगा। हाँ, ये एंगल तलाशा जा रहा है कि चूंकि वो उनको लगा कि यादव, जैसा आपने कहा कि पीडीए का मामला चल ही रहा है और हाँ, हाँ, पिछड़ा में यादव भी आता है, और बिल्कुल। यादव यादव अखिलेश यादव खुद यादव हैं और टिन्नू यादव, तो इस वजह से वही सिमिलैरिटी जोड़ी गई, क्योंकि देखिए इन्होंने ये किया ही यही है। जब ये 17 में सरकार में आए, इन्होंने यादव बनाम अदर बैकवर्ड को किया। इन्होंने यादवों के खिलाफ एक नफरत पैदा करी अदर बैकवर्ड्स में, ये फैक्ट है। और मुसलमानों के प्रति, मुसलमान तो एक अलग एंगल हो गया। जो अंतर जातीय मामले में यादव के खिलाफ इन्होंने एक पूरी टीम तैयार करी। अब इनका कहना ही है कि उसमें टिन्नू यादव है, तो वो अखिलेश यादव से बात कर रहा है, तो अखिलेश यादव ने सब करवाया। जबकि अखिलेश यादव ही ने तो पूरा उजागर किया है। अगर इसकी बात शुरुआत करें, पवन पांडे के माध्यम से अखिलेश यादव ने उजागर किया है। इसमें फायदा क्या रहेगा? बीजेपी फायदा उठाएगी कि जनता पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, समझ देखिए, रही जनता? देखिए बीजेपी को नुकसान तो हुआ ही है, तो वो भी जान रहे हैं। अब लेकिन वायरस इतना स्ट्रांग है कि वो कहां तक काम करेगा, ये देखना पड़ेगा। अच्छा हालांकि उसके साथ साथ बेहयाई ये देखिए, निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि अखिलेश यादव खुद क्यों नहीं एफआईआर करने गए। अरे भाई, जब सैया भाई कोतवाल, तो डर काहे का? मतलब एक कानून भी सिखा रहे हैं कि आप मतलब ऐसे नहीं, ऐसे देखिए, भाई क्योंकि मैं भाई अगर आप इसका इतिहास देखिए, तो इसका काम ही अनर्गल आरोप लगाने का है। कभी ये गांधी फैमिली पे लगाएगा, कभी फलाने पे लगाएगा। आप क्योंकि यादव और यादव की सिमिलैरिटी जोड़नी थी, सिर्फ और कोई काम नहीं था। सिर्फ एक नया स्कैंडल, एक नया बवंडर क्रिएट करना था, जो कि ज्यादातर हो नहीं पाया, क्योंकि ये बेसलेस बात है। सारे नाम पहले ही बाहर आ चुके हैं। उसमें एक नया ये चीज क्या पैदा कर देंगे? अच्छा, क्या अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है और ये ऐसे ही मुद्दा जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, तो क्या अखिलेश यादव कोई ऐसी कार्रवाई अपने कार्यकर्ताओं के जरिए करेंगे कि इसके खिलाफ की जो कार्रवाई नहीं हो रही? भाई अब तक अखिलेश यादव तो जो करें, अखिलेश जी जो करें करें, अब तक तो कार्यकर्ताओं को वैसे भी सड़क पे आ जाना चाहिए था। हाँ। इंतजार इंतजार किसका कर रहे हैं भैया? हरी डर झंडी दिखाएंगे। डर रहे होंगे, हो सकता है डर रहे आप हो, तो ऐसा ना हो कि भाजपा जो है पूरे, बाबा भी इस टाइम पूरे उरूज पे हैं अपने और एकदम बेहतरीन बैटिंग किए जा रहे हैं। वो तो अब लगातार उनका, अभी वहां आ गया था इससे पहले कि शाहजहांपुर का अ, हम्म। वहां का एक नाम जो है वो परशुरामपुर हाँ, करने जा रहे हैं। हाँ, वो इसी में माहिर है, वो यही करते रहेंगे। जलालाबाद का नाम जो है उन्होंने कह दिया होगा ये परशुरामपुर, और दूसरे आज कह रहे हैं कि वक्त की संपत्ति। अब वो तो घुमा रहे हैं कि कैसे ये मुद्दा जो है ये जान छूटे अयोध्या वाली भाई जान जन्मभूमि छूटे, से। किसी तरह से कोई मुसलमान आ जाए। हाँ, अब उसमें अगर सपा कार्यकर्ता कहीं रोड पे निकल जाएंगे, तो इतने दिन का जो गुस्सा है बाबा का, कहीं उन्हीं पे ना उतर जाए। तो अब गुस्सा तो झेलना पड़ेगा। सरकार बनाने के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, वो देनी ही पड़ेगी, और खैर दे ही रहे हैं हम लोग, और क्या कर रहे हैं। बड़ी बात है, क्योंकि देखिए वो पार्टी जिंदा रहती है जिसके कार्यकर्ता जिंदा हों। कहता और है भाई, हम लोग झेल और ही वो रहे हैं। हाँ, वो सड़क से सदन तक जो है वो, क्योंकि जनता उनके ऊपर अगर भरोसा कर रही, तो उनको भी ये साबित करना पड़ेगा देखिए, कि हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हर हम्म, हर टाइम हर तैयार स्तर हैं। तक भाई देखिए, कहीं ना कहीं जो इनका वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी को, उसको ठेस तो पहुंची है। 500 साल आप कहते हो, 500 साल, हालांकि बनाने में आपका कोई योगदान नहीं, सुप्रीम कोर्ट और के ऑर्डर से हुआ है, लेकिन आप उन्हें उसका क्रेडिट ले लिया, तो उसका लॉस भी तो झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। उसका नुकसान भी तो आपको झेलना है, जब तो आप कह बात रहे हो ये 500 ये साल। तो देखिए, ये तो चूंकि मुद्दा ये था कि निशिकांत दुबे के वो ट्वीट और उस पे जो एफआईआर पे
वरना आप समझिए हर मामले में तो प्रधानमंत्री जी क्रेडिट लेते ही हैं, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जहां लगता है कि अब यहाँ फजीहत हो रही है पार्टी यहाँ की, कल्टी मार यहाँ दिया उन्होंने। नुकसान हो रहा तो वो दौरा करने लगते हैं, अभी फिर दौरे पे चले गए। आप समझिए प्रधानमंत्री जो हर बात में बोलते हैं, इस मामले में बिल्कुल सन्नाटा खींचे हुए हैं। और जबकि उन्हीं का आदमी नृपेंद्र मिश्रा ने कहा था कि यहाँ डकैती हो रही है। हाँ भाई चंपत राय के हाथ में सब कुछ है, तो बगैर उनकी मर्जी के कैसे सब इतना बाईपास इतने महीनों से हो रहा है। और उसमें एसआईटी में जो अभी नाम आए, मैं उसमें कोई उसमें गारंटी नहीं कहता हूँ कि वो सही है गलत है, लेकिन उसमें उनका नाम नहीं। अब लगातार लोग चंपत राय को बचाने में लग गए हैं कि वो सादा जीवन जीते हैं, फलाना जीते हैं। तो ऐसे बहुत से सादा जीवन वालों की बड़ी काली कहानी है। नहीं शारिक भाई, देखिए अखिलेश यादव का ये तेवर, सच तो ये है कि नेताजी का तो तेवर हम लोगों ने देखा है, और वो हल्ला बोल, और उसके बाद उनका एक और भी था नारा, वो क्या कहते हैं, एक खतरनाक उनका एक हाँ, नारा और भी था जिसके तहत नेताजी बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं को आगे आगे किए रहते थे, उससे सरकार, लेकिन अखिलेश जी को कभी ये तेवर देखा नहीं गया। अब ऐसा लगता है कि इसी तेवर की जरूरत थी, अगर ये ना इस पे जवाब देते तो शायद ये लोग और हमलावर होते दूसरे दूसरे बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल। एफआईआर तो देखिए पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप तो क्रिमिनल डिफेमेशन का होना है। याद आ गया नेताजी का वो एक घेरा डालो डेरा डालो। तेरा डालो, हाँ। वो तो भी ये एक। ये ये वही करना पड़ेगा फिर से। और हाँ, दूसरा एफआईआर तो बहुत अच्छा किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उन्होंने कराया। लेकिन दूसरा स्टेप इसका ये क्रिमिनल डिफेमेशन। जी जी। एफआईआर में तो आप सरकार पे निर्भर हैं कि सरकार पुलिस कार्रवाई कर रही है क्या कर रही है, बयान, लेकिन डिफेमेशन तो कोर्ट में होगा। अभी नहीं तो 6 महीने बाद आना तो पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, अगर लड़ाई मजबूती से लड़ी गई। बहुत हाँ, शुक्रिया शारी भाई, आपने जो ये मुद्दा था इस पे आपने बात किया, चर्चा किया। बहुत शुक्रिया। और हम जरूर किसी मुद्दे पे आपसे दोबारा मिलेंगे। ये बहुत एक ही मुद्दे की बात थी, इसलिए बहुत ज्यादा जी कहीं इधर उधर नहीं जा सकते थे। जी बहरहाल जी जी। देखना यह है कि निशिकांत जी की तरफ से जो ट्वीट किया गया था उसका जवाब अखिलेश यादव ने भी जो कहा वो करके दिखाया, एफआईआर हो गई बिल्कुल है। अब देखना बिल्कुल है कि प्रशासन कैसा, किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से इंसाफ की बात करेगा। दूसरे ये कि समाजवादी पार्टी को भी एक मुद्दा मिला हुआ है, और चाहेंगे तो ये सड़क पे भी लेके जा सकते हैं, इनके कार्यकर्ताओं के जोश में भी कोई कमी नहीं है। आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए फिर किसी मुद्दे पे हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बिल्कुल। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते।